अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे नाज़रीन, मैं हूं आपका दोस्त इमरान। एक बार फिर से हाजिर हो चुका हूं इस्लामियत की एक और वीडियो लेकर। नाज़रीन, करबला का वाक़या जब भी कोई मुसलमान याद करता है तो वो गमज़दा हो जाता है। हज़रत इमाम हुसैन की शहादत याद आ जाती है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हुसैन को बहुत चाहते थे और उन्हें अपनी गोद में नाज़ों से खिलाया करते थे, लेकिन नानती यजीद ने उनके धड़ से उनके सर को कलम कर दिया था। मगर नाज़रीन, हज़रत इमाम हुसैन के कटे हुए सर को देखकर मक्का में जो कोहराम मचा और एक ऐसा मौजज़ा पेश आया जिसे देखने वाले हर शख्स के मुंह से सिर्फ एक ही कलमा निकला और वो था या रब्बुल आलमीन। तो नाज़रीन, आखिर ऐसा क्या मौजज़ा हुआ इमाम हुसैन के उस कलम किए हुए सर के साथ? ये जानने के लिए आज के इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी किए बिस्मिल्लाह करते हैं। नाज़रीन, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद उन्होंने इस्लाम को आगे बढ़ाने और अल्लाह के पैगाम दुनिया तक पहुंचाने के लिए अपने दामाद हज़रत अली को चुना था। मगर इस्लाम को अपने फ़ायदे के इस्तेमाल के लिए कुछ लानती लोगों ने सत्ता को अपने हाथ में लेने का मन बना लिया। जालसाजी से हज़रत अली को मरवा दिया और फिर उनके बड़े बेटे हज़रत हसन को भी उनके बेगम के हाथों जहर देकर मरवा दिया गया। हज़रत अली के दो बेटे थे, बड़े बेटे हज़रत हसन और छोटे बेटे हज़रत हुसैन थे। और मुआविया वही जल्लाद था जिसने हज़रत अली और उनके बड़े बेटे का कत्ल किया था, और वो अपने बेटे यजीद को गद्दी पर बैठाना चाहता था और इस्लाम को अपने हिसाब से इस्तेमाल करना चाहता था। मगर हज़रत इमाम हुसैन ने अपने नाना और अपने वालिद की ही तरह इस्लाम की हिफाजत का जिम्मा उठाया। वो किसी तरह की जंग नहीं चाहते थे और मुआविया का बेटा यजीद लानती उन्हें अपने कदमों में झुकाना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि हज़रत इमाम के सजदा करते ही मक्का के सभी लोग उनके कदमों में गिर जाएंगे और सत्ता जो है वो उनके हाथों में आ जाएगी। लेकिन नाज़रीन, वो शख्स सर कैसे झुका सकता है जैसे खुद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआओं से सजाया हो। हज़रत इमाम हुसैन ने करबला के लिए मक्का कूच किया, लेकिन यजीद लानती ने अपनी जंगे फौजें भेज दी। हज़रत इमाम हुसैन के साथ उनके परिवार वाले, उनके बच्चे और उनके 72 साथी भी मौजूद थे। 3 दिन तक यजीद लानती ने हज़रत इमाम हुसैन और उनके परिवार वालों का करबला के गर्म रेगिस्तान में पानी रोक दिया था और हज़रत इमाम के 6 महीने के बेटे अली असगर के हलक से तीर चलाया गया था, क्योंकि वो प्यास से तड़प रहे थे। यजीद लानती ने निहत्ते हज़रत इमाम और उनके परिवार पर हमला किया और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहजादे नवासे का सर धड़ से जुदा कर दिया। हज़रत इमाम हुसैन का कटा हुआ सर भी कुरान पाक की तिलावत कर रहा था और अपनी बहन बेटियों पर हो रहे जुल्मों को देख रहा था। उसके बाद यजीद लानती ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो हज़रत इमाम का कटा हुआ सर लेकर उनके महल में पहुंचे। लानती यजीद के हुक्म पर हज़रत इमाम हुसैन का कटा हुआ सर यजीद के महल में ले जाया गया। इमाम हुसैन के कटे हुए सर को लानती यजीद ने हाथों में लिया और इतराने लगा। लानती यजीद ने एक छड़ी को लिया और फिर उस छड़ी से हज़रत इमाम हुसैन के कटे हुए सर को मारता हुआ कहने लगा कि जो कोई भी मेरी मुखालफत करने की कोशिश करेगा उसका भी यही अंजाम होगा। यजीद के दरबार में मौजूद एक यहूदी ने जब इमाम हुसैन की ऐसी बेहुरमती देखी तो वो मुसलमानों से बोल पड़ा कि मैं दाऊद अलैहिस्सलाम का अंश हूँ। मेरे और दाऊद अलैहिस्सलाम के बीच 14 नस्लों का फासला है, लेकिन इसके बावजूद भी हम दाऊद अलैहिस्सलाम का एहतराम करते हैं। लेकिन तुम लोग हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे की ऐसी बेहुरमती देख रहे हो और खामोश हो। लानती यजीद अपनी जीत पर इतरा रहा था। उसने इमाम हुसैन की बहन हाजरा जैनब को हज़रत इमाम हुसैन का कटा हुआ सिर दिया और कहा कि इसे मदीना के लोगों के बीच नुमाइश करते हुए लेकर चली जाओ और दुनिया को बता दो कि यजीद ने किस तरह से हुसैन का सर कलम किया है। हज़रत इमाम हुसैन की बहन हाजरा जैनब अपने भाई का कटा हुआ सर अपने हाथों में लेकर मदीना की तरफ निकल पड़ी। हाजरा जैनब अपने भाई का कटा हुआ सर लेकर अपने नाना जान की कब्र के पास जा पहुंचे और अपने भाई का कटा हुआ सर उनकी कब्र के पास रखकर जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी, देखिए नाना जान, आपके चहीते हुसैन का दुश्मनों ने क्या हश्र कर दिया है। हाजरा जैनब के आंसू मुसलसल बहते जा रहे थे और उनके पीछे पूरा मदीना रोता जा रहा था। इसी भीड़ में पीछे से एक पादरी अपनी नबीना बेटी के साथ खड़ा हुआ सब कुछ सुन रहा था और देख रहा था। उसने देखा कि हज़रत इमाम हुसैन के कटे हुए सर से नूर झलक रहा था और वो सदमे में था कि इतने नूरानी चेहरे का ये हश्र आखिर किसने किया। उस पादरी ने किसी से मालूम किया कि जो औरत रो रही है वो कौन है, तो किसी ने बताया कि वो बीबी फातिमा की बेटी है। और जब पादरी ने पूछा कि कौन बीबी फातिमा,
तो लोगों ने बताया कि बिनते मोहम्मद यानी कि मोहम्मद की शहजादी बेटी फातिमा। इतना सुनते ही पादरी चीख पुकार कर रोने लगा। अपने वालिद की चीख पुकार सुनकर उस शख्स की बेटी जो नबीना थी वो घबरा गई और पूछने लगी कि उनके वालिद आखिर क्यों रो रहे हैं। पादरी ने अपनी बेटी से कहा कि सामने एक नूरानी शख्स का सर कटा हुआ है, उसका सजदा करो। लेकिन वो नबीना लड़की कहने लगी कि मैं कुछ देख नहीं पा रही हूं, किसका सजदा करूं। उसके वालिद ने अर्ज किया कि हजरत इमाम हुसैन का सजदा करो, प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लगते जिगर नवासे हजरत इमाम हुसैन का। वो नबीना लड़की अपने वालिद की बातें सुनकर हजरत इमाम हुसैन के कटे सर का सजदा करने लगी। हजरत इमाम हुसैन के कटे हुए सर से एक नूरानी रोशनी निकली और उस नबीना लड़की की आंखों में जा बसी और वो नबीना लड़की वो देखने लगी। जब ये बात उस लड़की के वालिद को पता चली तो दोनों बाप बेटी गमजदा हो गए। हजरत इमाम हुसैन के कटे हुए सर को उनकी अम्मी बीवी फातिमा के कब्र के पास ही दफन कर दिया गया। नाज़रीन, हजरत इमाम हुसैन पर ऐसी ज्यादती करने वालों को अल्लाह तबारक व तआला ने इसी जगह पर ऐसी सजा दी कि उनके फरिश्ते भी कांप कर रह गए। करबला की जंग में हजरत इमाम हुसैन जब पानी के लिए तड़प रहे थे तो प्यासे हुसैन नदी के पास पहुंचे, मगर यजीद के एक सिपाही ने पानी पीने से रोक दिया था और उनकी गर्दन में एक तीर मारा था। हजरत इमाम हुसैन के गले से खून निकलने लगा था। हजरत इमाम के साथ ऐसा करने वाले उस सिपाही को अल्लाह ताला ने एक ऐसी सजा दी कि जब भी वो पानी पीता तो उसकी प्यास न बुझती। एक दिन उसने ऐसा किया कि बहुत सारा पानी पी लिया, जिससे कि उसका पेट फट गया और उस वजह से उसकी मौत हो गई। करबला के मैदान में एक जंगी सिपाही ने हजरत इमाम हुसैन का नाम लेकर गालियां दी थी और जिसके बाद अल्लाह का करिश्मा ऐसा हुआ कि उसका जो घोड़ा था वो बिदक गया, उसका पैर फिसल गया, जिससे वो घोड़े में लगी रस्सी में जा फंसा और जिसकी वजह से उस शख्स को उसके घोड़े ने ही पहाड़ों और चट्टानों पर दौड़ाया, जिसके बाद उसके जिस्म के कट कर कई टुकड़े हो गए थे। इसलिए नाज़रीन, हजरत इमाम हुसैन की शहादत को कोई भी मुसलमान नहीं भुला सकता है। हजरत इमाम हुसैन की कुर्बानी हम सब मुसलमानों पर फर्ज है। और नाज़रीन, हमारे बीच भी कई यजीद है जो इस्लाम को बदनाम करने पर तुले हैं, लेकिन उन्हें उनके मकसद में कामयाब नहीं होने देना है। दुनिया को सिखा देना है कि हम हजरत इमाम हुसैन की औलादे हैं और हमारा मकसद इस दुनिया में अमन और चैन को फैलाना है। इस्लाम के नाम पर दंगे करने वाले और आतंक फैलाने वाले यजीद की ही नस्लें होंगे, क्योंकि हजरत इमाम हुसैन की औलादे सिर्फ दीन इस्लाम की हिफाजत करती है। तो नाज़रीन, ये वीडियो आपको कैसी लगी तो इसके बारे में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के साथ ही बगल की बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच सके। तो आपसे मुलाकात होगी अगली एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर दो और वीडियो दिखाई दे रहे होंगे, उसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।